नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में लगातार ठंड का कहर जारी है। बड़ी जानकारी, ठंडी हवाओं के कारण ठिठुर रही दिल्ली और मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। 3 दिन तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। अधिकतम तापमान 23 डिग्री पहुंचने की संभावना जताई। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की जताई संभावना। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड का असर देखने को मिल रहा। दिल्ली में लगातार ठंड का कहर जारी। ठंडी हवाओं के कारण ठिठुर रही दिल्ली और मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। 3 दिन तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया राय जुड़ चुकी है। रिया, दिल्ली एनसीआर में लगातार ठंड का कहर जारी है क्योंकि मैदानी पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। और दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो ठंड का कहर लगातार जारी है, तो ऐसे में लोगों की दिनचर्या पर कितना असर? जी देखिए सोनिया, जिस तरह से राजधानी दिल्ली में लगातार जो ठंड का कहर है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इस समय सुबह के वक्त काफी ज्यादा कोहरा और इसके अलावा कह सकते हैं कि धीरे धीरे जिस तरीके से रात या फिर जो शाम का समय होता है उसमें भी कोहरे की चपेट की वजह से जो स्थिति है यानी कि जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि इस वक्त दिल्ली में जो तापमान है वो कहीं ना कहीं पर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा जो ठंड है उसका असर महसूस हो रहा है। हालांकि इस बीच में मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया गया है, जिसके माध्यम से ये कहा जा रहा है कि येलो अलर्ट है, जिससे कि अगले 3 दिन तक बारिश जो है उसके होने की संभावना है। हालांकि ये जानकारी मिल रही है कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय हो सकता है, जिसकी वजह से शाम या फिर रात में हल्की बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट आएगी और गिरावट आने से जो ठंड है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि इस बीच में ये भी कहा जा रहा है क्योंकि अगले 3 दिन के लिए बारिश का और साथ ही साथ जो कोहरा है उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है, तो इससे ठंड और बढ़ेगी, लेकिन तापमान में कोई बड़ी गिरावट नहीं आएगी। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है वो तकरीबन 23 डिग्री और जो न्यूनतम तापमान है वो 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है क्योंकि देखिए दिल्ली में ठंड बेशक अपना कहर बरपा रही है, लेकिन साथ साथ में जो प्रदूषण है उसको लेकर भी इस समय कहा जा रहा है कि 2 दिन तक बारिश होने से जो वायु प्रदूषण है उसमें कुछ कमी हो सकती है। लेकिन अगर प्रदूषण के स्तर की बात करें तो प्रदूषण फिलहाल अभी 400 के पार ही दर्ज किया जा रहा है। और ऐसे में जब बारिश होगी तो बारिश की वजह से प्रदूषण का जो कहर है उससे दिल्ली की जनता को निजात मिलेगी, क्योंकि जो हवा है या फिर आप कह सकती हैं कि जो वातावरण है उसमें इस प्रकार की नमी होगी और नमी की वजह से जो प्रदूषण का जो परत छाई रहती है आसमान में उसमें कमी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में अगर असर की बात करें तो जिस तरह से आपने कहा कि ठंड बढ़ने से यानी कि ठंड सक्रिय होने से किस तरह का असर हो रहा है, तो आपको बता दूं कि जैसे जैसे कोहरा लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और उससे विजिबिलिटी कहीं ना कहीं पर जो दृश्यता है उस पर असर पड़ रहा है, तो ऐसे में जो गाड़ियां हैं, जो वाहन है, उनका सड़कों पर चलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। उनकी जो गति है वो धीमी हो चुकी है और ठंड की वजह से इस समय जो थोड़े स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें होती हैं वो भी कहीं ना कहीं पर होना शुरू हो गई है, जिनमें कि आप कह सकती हैं कि सर्दी की वजह से जैसे फीवर और उसके अलावा कोल्ड जैसी जो समस्याएं होती हैं वो कहीं ना कहीं पर हो रही है। फिलहाल अभी येलो अलर्ट बारिश को लेकर है और साथ में कोहरे को लेकर भी है, तो ऐसे में ठंड बढ़ने के और ज्यादा आसार हैं और इस शुरुआती ठंड से कहीं ना कहीं पर बचाव करना जरूरी है सोनिया, क्योंकि इस ठंड का असर जो है वो अगर इसमें कोई बीमार पड़ता है तो उसकी अवधि काफी लंबी हो जाती है, क्योंकि ठंड जो है वो धीरे धीरे अब बढ़ती ही रहेगी और फिलहाल इसमें किसी भी कमी की अभी संभावना नहीं है। जी रिया, अगर बात की जाए तो ऐसे में कोहरे का भी कहर लगातार जारी है। विजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो विजिबिलिटी पर कितना असर देखने को मिल रहा है? यात्रियों को क्या कुछ परेशानी हो रही है?
जी देखिए, यात्रियों की अगर बात करें तो जैसे विजिबिलिटी कम है, जिसकी वजह से जो वाहन है उनकी सर्विसेज भी काफी ज्यादा धीमी हो गई हैं, क्योंकि ऐसे में चाहे मेट्रो से यात्रा करने वाले यात्री हो या फिर प्लेन के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्री हो या ट्रेन के माध्यम से या फिर सड़कों पर जो वाहन चलते हैं उनमें बस सर्विस या फिर आप कह सकती है कि कार बाइक जैसी जो तमाम वाहन हैं उनकी जो गति है वो काफी ज्यादा धीमी हो गई है। ऐसे में अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, जिनमें कि रेलवे, ट्रेन और बस सर्विसेज जो होती हैं, इनमें धीमी गति होने की वजह से जो लोग हैं, विजिबिलिटी के कारण इनकी गति धीमी है, जिसकी वजह से लोग अपने ऑफिस तक या फिर जिस भी काम पे उन्हें पहुंचना है, अगर वो घरों से जल्दी निकल रहे हैं तो ऐसे में वे समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, इसमें सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि विजिबिलिटी कम है, जिसकी वजह से जो वाहन चालक है उनको अपने वाहन की गति काफी धीमी रखनी पड़ रही है, क्योंकि ऐसे में एक्सीडेंट होने की भी कई ज्यादा जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। और सर्दियों में कोहरे की वजह से जो केसेस एक्सीडेंट के वो भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके का असर जो है वो यात्रियों पर पड़ रहा है। फिलहाल आप कह सकती हैं कि इस समय में जब कोहरे की चपेट इस कहर को बरसा रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि बेहद ज्यादा ही जरूरी काम होने पर घरों से बाहर निकलकर जो वाहन है, खासकर जो पर्सनल वाहन है, उनका इस्तेमाल करें। फिलहाल सामाजिक वाहनों का ही जो ट्रांसपोर्ट है उनका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो काफी नियमानुसार चलते हैं और उन्हें कमांड दी जाती है। तो ऐसे में बेशक आप अपने काम पर देर से पहुंचे, लेकिन फिलहाल सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस शहर में जो ठंड है इसमें आपके हेल्थ पर तो असर हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ में रोड पर भी सेफ्टी बेहद जरूरी है। और फिलहाल अभी किसी भी प्रकार से जो कमी है ठंड में वो दर्ज होने की संभावना नहीं है। सोनिया, ठीक है रिया, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।